हेलो स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अगर हम अपने कल के लेक्चर की बात करें तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने दो दो चीज़ें जो थी वो स्टार्ट की थी। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आइटम हमने जो स्टार्ट किया था वो था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच। अगर हम अपने कल के लेक्चर के कंक्लूजन की बात करें तो हमारे कल के लेक्चर के कंक्लूजन्स में हमने जो कवर अप कर लिया था वो था हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। फाइन। तो अगर मैं बच्चा कल के लेक्चर के कंक्लूजन की बात करूं तो कल के लेक्चर्स में हमने ये सीखा कि हमारे अकाउंट जो है वो मेन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। फाइन। और अगर हम क्लासिफिकेशन टोटल क्लासिफिकेशन देखें तो बच्चा वो तीन है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट हमारे ऐसे अकाउंट हैं जो हमारे अपने प्रॉपर्टी अकाउंट है, क्लियर, जो हमारे आउन रिसोर्सेज अकाउंट है, फाइन, क्लियर, और जो हमारे एफर्ट से हमें बिजनेस से जनरेट होके मिले हैं वो है हमारे रियल अकाउंट। और बटा अगर हम बात करें अपने पर्सनल अकाउंट्स की तो पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड विद द ओनर, रिलेटेड विद द बैंक, रिलेटेड विद एनी पर्सन हु आर मे बी अ नेचुरल और मे बी अ आर्टिफिशियल, फाइन, बट डील इन द नेम ऑफ पर्सनस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं ओनर की बात करता हूं तो ओनर क्या है बच्चा, एक पर्सन अकाउंट है, ठीक है। ओनर का अकाउंट है बिजनेस में, ठीक है, क्लियर हो गया, तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, क्लियर। ओनर का अकाउंट दो तरह का होता है, अगर उसने बिजनेस में को पैसे दिए हैं तो वो कैपिटल अकाउंट है, और अगर बिजनेस से विड्रॉ किए हैं तो ड्राइंग अकाउंट है, क्लियर। तो अगर मैं आगे आगे फोकस करूं, इसका आगे वाला पॉइंट देखूं तो आगे वाला पॉइंट इस तरह का है कि अगर हमें पर्सनल अकाउंट को और क्लासीफाइड करना है तो पर्सनल अकाउंट में हमारे गिवर्स और रिसीवर्स आते हैं, मतलब एनी पर्सन डील विद द गिवर एंड रिसीवर पार्ट। और अगर बेटा मैं अपने नॉमिनल अकाउंट्स की बात करूं तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट जो हैं वो हमारे रिलेटेड टू एक्सपेंसेस होंगे, हमारे रिलेटेड टू लॉसेस होंगे, रिलेटेड टू इनकम्स होंगे एंड रिलेटेड टू गेन्स होंगे, फाइन। तो बेटा सम टाइम 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कुछ अकाउंट्स गिवन किए जाते हैं बाय द एग्जामिनर, और उसमें से हमें रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट को क्या करना है, क्लासीफाइड करना है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ 1 2 3 4 5 7 यहाँ पे हमें 21 अकाउंट्स गिवन है। इन 21 अकाउंट्स को हमें क्लासीफाइड करना है एज अ रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो बच्चा इसको आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, आपने सोल्यूशन में एक फर्स्ट हमारा जो फॉर्मेट होगा उसमें हम पर्सनल अकाउंट लिखेंगे, सेकंड में हम रियल अकाउंट लिखेंगे और थर्ड में हम नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे, क्लियर। तो बेटा अब मैं इन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करूँगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के बाद आप लोग इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, क्लियर। आप इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें और देखें कि ये ट्रांजैक्शन किस तरह की है। दिस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो वेरी फर्स्ट कैश। तो बच्चा कैश क्या है, कैश बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस का ओन रिसोर्स है, बिजनेस का कमाया हुआ रिसोर्स है। तो बेटा कैश, फर्स्ट पार्ट कैश। तो बेटा आप कैश को किस में क्लासीफाइड करोगे, हम कैश को रियल अकाउंट में क्लासीफाइड करेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पे मैंने रियल अकाउंट बनाया है, मैंने रियल अकाउंट में कैश को लिख दिया कि कैश एक हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। सेकेंड बैंक। बेटा बैंक के साथ नाम जुड़ा होता है, जेके बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो बेटा जिसके साथ नेम जुड़ा हुआ हो तो वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जिसके साथ भी नेम जुड़ा हुआ हो, जहाँ वो एज अ नेम काम कर रहा हो, ठीक है, क्लियर, तो वो हमारे कौन से अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। तो बेटा यहाँ पे बैंक जो है हमारा कौन सा अकाउंट आ गया, पर्सनल अकाउंट। हम थर्ड अकाउंट की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड अकाउंट जो है वो है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखिए नॉर्मल सैलरी मैंने आपको बताया था कल कि नॉर्मल सैलरी जो होती है ये हमारी एक्सपेंसेस होती हैं, क्लियर। बट अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग सैलरी की तो इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमें अभी तक हमने सैलरी प्रोवाइड नहीं की है, क्लियर। तो ये डील करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। तो यहाँ पे पर्सन अकाउंट मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है ये हमारा कौन सा अकाउंट आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, फाइन। तो नेक्स्ट हम बच्चा बात करते हैं सेल्स की।
तो बच्चा सेल्स क्या है, सेल्स बिजनेस की इनकम है, और इनकम अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, इनकम अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है हमारा, ये कौन सा अकाउंट बनेगा, नॉमिनल अकाउंट बनेगा। क्लियर। तो अब बात नेक्स्ट फिफ्थ पे आ रहा हूँ। फिफ्थ जो है वो है अक्रूड इंटरेस्ट। बेटा पहले अक्रूड इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि अक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली क्या है। समटाइम क्या होता है, हमने मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं और उसका जो इंटरेस्ट है हमें हर मंथ में रिसीव करना है, बट हुआ क्या, हमने एक मंथ हो जाने के बाद हमने पर्सनस को बोला कि पैसे, उसने कहा सर लॉकडाउन है अभी पैसे नहीं है, पैसे बाद में पे करेंगे। तो बेटा मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अगर हम देखें तो उस पर्सन का वो एक महीने का इंटरेस्ट चढ़ गया है और मुझे एक इंटरेस्ट का रिसीवेबल हो गया। तो जब तक मैं इस इंटरेस्ट को रिसीव नहीं कर पाता तब तक मैं इसको अक्रूड इंटरेस्ट बोलूँगा। मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन से ये पैसे लेने हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील करता है, तो इसीलिए बच्चा इस अकाउंट को मैं कौन सा अकाउंट बोलूँगा, अपना पर्सनल अकाउंट बोलूँगा। नेक्स्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था जितना भी प्रॉपर्टी अकाउंट होता है ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो बेटा जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये हमारा कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। फाइन। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चा ड्राइंग पे। तो बच्चा ड्राइंग क्या है, ड्राइंग बेसिकली क्या है, ड्राइंग अकाउंट बेसिकली ऐसा अकाउंट है जो ऑनर के नाम पे बिजनेस में क्या किया गया, जनरेट किया गया, ऑनर के नाम से बिजनेस में बनाया गया। तो बच्चा ऑनर की वजह से अकाउंट है ये, ऑनर के एक्टिविटी की रिजल्ट का अकाउंट है ये। तो ऑनर एक पर्सनल अकाउंट है, तो ड्राइंग भी कौन सा अकाउंट बनेगा, हमारा पर्सनल अकाउंट बनेगा। फाइन। नेक्स्ट आ गया डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या है, बेसिकली डिस्काउंट रिसीव हमारा गेन है। हमने किसी को पैसे देने थे 10,000, हमने उसको 9,000 रुपीज़ ही दे के फुल सेटल कर दिया, तो हमने उसको 1,000 नहीं पे किया, तो डिस्काउंट रिसीव हमारा गेन है। अगर डिस्काउंट रिसीव हमारा गेन है तो गेन अकाउंट रिलेटेड टू किस अकाउंट से होता है, नॉमिनल अकाउंट से। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट बैड डेट रिटर्न ऑफ। यहाँ पे बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब नुकसान हो चुका था पिछले साल, बट उस नुकसान की भरपाई अब इस साल हो गई। पिछले साल वो लॉस हो गया, तो इस साल वो क्या हो गया, गेन हो गया। तो गेन अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट और यहाँ पे जो हमारा बैड डेट रिटर्न ऑफ अकाउंट आ गया, ये हमारा कौन सा अकाउंट आ गया, नॉमिनल अकाउंट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे परचेजेस अकाउंट की। परचेजेस बेसिकली क्या है, परचेजेस एक हमारा नॉमिनल अकाउंट ही है। जब हम सामान खरीद के लाते हैं तो हमारे खर्चे होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। फाइन। अब मैं बात करता हूँ बैड डेट रिकवर्ड की। तो बैड डेट रिकवर्ड और बैड डेट रिटर्न ऑफ सेम होता है बच्चा, दोनों ही हमारे गेन है और दोनों ही हमारे कौन से अकाउंट बनेंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट बनेंगे। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एक हमारी प्रॉपर्टी होती है जो एक किसी फैक्ट्री की, जैसे हमारा एक फैक्ट्री बिजनेस है, हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, तो हमारे जो प्लांट है, फैक्ट्री को हम बोलते हैं प्लांट, और उसमें जो लगी हुई चीज़ें हैं हम उसको बोलते हैं मशीनरी। फाइन। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी प्रॉपर्टी है। अगर ये हमारा प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी अकाउंट को हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट कैपिटल। किसकी वजह से ये अकाउंट है बच्चा, ये ओनर की वजह से अकाउंट है। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है बच्चा हमारा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट आ गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पे करना हमारा एक्सपेंस है, तो अगर ये हमारा एक्सपेंस है तो बच्चा ये हमारा नॉमिनल अकाउंट आ गया। नेक्स्ट आ गया प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट बेसिकली क्या है, ऐसा खर्चा जो अभी इनकर्ड नहीं था बट वो हमने एडवांस में पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया हमने, अभी तक इनकर्ड नहीं था। क्लियर। अगर ये अभी तक इनकर्ड नहीं था तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने एडवांस में पे कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन को हमने एडवांस में पे किया बेटा, ये हमारा पर्टिकुलर पर्सन से डील करता है, तो ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, हमारा बन गया पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड। अगर हम बच्चा कैरेज इनवर्ड की बात करें तो कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस है। अगर ये हमारा एक्सपेंस है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। गुडविल हमारा अपना रिसोर्स जो हमने खुद कमाया है, जो हमने खुद अर्न की है, तो ये हमारी अब प्रॉपर्टी बन चुकी है। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी है तो ये हमारा कौन सा अकाउंट बन जाएगा, रियल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक तो बताना है कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन में रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, प्लस हमें ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर। जब हम बच्चा रेंट रिसीव करते हैं तो रेंट रिसीव करना हमारी इनकम है, तो हमने इनकम है, अगर ये इनकम है तो ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम है बच्चा वो किस तरफ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड। तो इनकम अकाउंट को हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड।
नेक्स्ट आ गया हमारा मशीनरी परचेज। हमने जब मशीनरी खरीदी तो ये हमारी प्रॉपर्टी बनी। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी है तो बच्चा ये हमारा रियल अकाउंट है। और जब रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में बोला जाता है जो चीज़ें आपने खरीद के लाई हैं उसे डेबिट करो और जो बेच दी उसको क्रेडिट करो। तो इस केस में जब हमने मशीन खरीदी तो मशीन हमारे बिजनेस में आया है, तो इसलिए हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। थर्ड आ गया गुड्स परचेज। हमने सामान खरीदा, ठीक है। जब हमने सामान खरीदा तो बच्चा हमारे क्या हुए, बच्चा हमारे एक्सपेंसेस हुए। अगर ये हमारे एक्सपेंसेस हैं तो बच्चा ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और जब सामान खरीदा तो बिज़नेस में क्या आया बच्चा, बिज़नेस का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और एक्सपेंस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में। नेक्स्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई बच्चा, तो कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस की, ऑनर ने इंट्रोड्यूस की। तो ये पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट में ऑनर ने ये कैपिटल बिजनेस को गिव की है। और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग गिवर जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट में। नेक्स्ट रेंट पे किया, रेंट पे करना हमारा एक्सपेंस है। अगर ये हमारा एक्सपेंस है तो बच्चा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड, सॉरी नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट में। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारा इनकम है। अगर ये हमारी इनकम है तो बच्चा ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स किस तरफ रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हमने बिल्डिंग सोल्ड कर दी, तो बिल्डिंग एक हमारा प्रॉपर्टी अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है। बेच दी तो व्हाट कम्स इन डेबिट में आता है। और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। व्हाट गोज आउट कब होता है, जब चीज़ों को बेच दिया जाता है, तो इस केस में बिल्डिंग जो है वो क्रेडिट में आएगी। नेक्स्ट आ गया डिस्काउंट रिसीव, ये हमारा डिस्काउंट अलाउड, सॉरी ये हमारा लॉस है। तो लॉस है तो बच्चा हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट में आएगा। लॉसेस अकाउंट डेबिटेड। गुड्स सोल्ड, सामान बेच दिया तो सेल्स हुई, सेल्स से हमारी इनकम जनरेट हुई। और इनकम जनरेट होना हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट में। क्लियर स्टूडेंट। तो बच्चा यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 रिलेटेड टू रियल पर्सन और नॉमिनल अकाउंट हैज़ बीन वाइंड अप। थैंक यू स्टूडेंट।